अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे वाजिबुल एहतराम सामईन, पेंशनर, सरकारी मुलाजमीन और फैमिली पेंशनर, अस्सलाम अलैकुम। कल से ये कहानी सामने आ रही है कि हमारे मुतालबात मंजूर हो गए हैं, दस्तावेजात पे दस्तखत हो गए हैं, तहरीरी वादा हो गया है। वादे की अंदरूनी जो अथेंटिक कहानी है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ कि कौन से मुतालबात मंजूर हुए हैं और कौन से नामंजूर। जो हुकूमती तर्जमान ने हकीकत से पर्दा उठा दिया है। जो वादा हुआ उसमें हुकूमत की तरफ से जो सवाल जवाब सामने आए वो आपके सामने रख। और पे एंड पेंशन कमेटी की ताज़ा तरीन रिपोर्ट, जिसमें मेडिकल कन्वेंस अलाउंस 80%, पेंशन में 20% इजाफा, डिस्पैरिटी अलाउंस 15+30, एरन आउटराइट पेंशनर मेडिकल 100%, ये भी आपके सामने रखना है। बाजवा साहब ने अभी अभी एक वीडियो बयान जारी किया है, उनके मुंह से भी अचानक सच निकल गया है। वो सच क्या है आपने खुद अंदाज़ा लगाना है। मैंने आपके सामने वीडियो रखनी है, सबूत रखने हैं कि ये कैसा लॉलीपॉप दिया गया है, और आपने अंदाज़ा खुद करना है कि ये वाकई लॉलीपॉप है या हकीकत के करीब तर है, क्या सूरत हाल है, आपने खुद अंदाज़ा लगाना है। उससे पहले मैं ये ज़ालिम हुक्मरानों के नाम एक नज़म लिखी गई है पेंशनर और मुलाजमीन की तरफ से, वो आपके सामने रखता हूँ। 30-40 बरस तक जो सर्विस करें, क्या बुढ़ापे में जाकर वो आहें भरें। चखे तैयार जब अपनी खेती हुई, हुक्मरानों की हम पर डकैती हुई। फैसले जुल्म के तुमने जारी किए, वार तुमने मुलाजम पे कारी किए। हक यतीमों बेवाओं का खाओगे, गासिबो तुम जहन्नम में ही जाओगे। अपनी अय्याशियाँ तुमने छोड़ी नहीं, क्या मुलाजम की गर्दन मरोड़ी नहीं। सारी खलकत खचिल्ला रही बाखुदा, शर्म तुमको नहीं आ रही। ये सवाल जवाब है। इससे आपको मजीद अंदाज़ा हो जाएगा कि जो वादा तय पाया है उसमें जब तनख्वाहों का जिक्र आता है तो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि DRA 30% दिया जाएगा, इजाफा 100% तक बढ़ाया जाएगा। और दूसरी अहम तरीन जो बात सामने आती है कि बशर्ते के माली वसाइल इसकी इजाज़त दें। जब हाउस रेंट, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस की बात आती है तो हुकूमती मौक़िफ़ ये सामने आता है कि इजाफा बजट में किया जाएगा, बशर्ते के हुकूमत के माली वसाइल इसकी इजाज़त दे। और जब बात आती है पेंशन इस्लाहात और लीव एनकैशमेंट की, तो जवाब मिलता है कि फाइनेंस डिवीज़न इस पर गौर करेगा, एक मकसद के लिए एक सब कमेटी तश्कील दी जाएगी। 4 नंबर पे है जी कि हालिया सरकारी इदारों और स्कूलों की निजीकारी। हुकूमत की तरफ से जवाब है कि हुकूमत कमेटी तश्कील देने पर गौर कर सकती है। अगला है मुतालबा कंट्रैक्ट, डेली वेजेज और आधाक मुलाजमीन की मुस्तकिली। हुकूमती जवाब, कमेटी तश्कील दी जा सकती है जो इस मसले पर गौर करेगी, वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी को मुतासर किए बगैर अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी। अगला है जी कि सरकारी मुलाजमीन की पोस्टों की अपग्रेडेशन। हुकूमत का जवाब, इस मसले पर गौर करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, फाइनेंस डिवीज़न की मुश्तरका कमेटी तश्कील दी जाएगी जो बजट में अपनी सिफारिशात देगी। अगला मुतालबा है जी कि मुलाजमीन पर लागू टैक्स को कम किया जाए। टैक्स स्लैब जो है उसका जायज़ा बजट में लिया जाएगा और इस हवाले से FBR से मुशावरत की जाएगी। तो इस बारे में अथेंटिक रिपोर्ट आपके सामने रखने लगा हूँ जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो बिल्कुल नए हैं वो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब ज़रा रहमान अली बाजवा साहब को एक दफ़ा सुन लें, फिर उसके बाद असल कहानी की तरफ। पंजाबी में कहते हैं कि जेड़ी छाण दी है वही जान दी है। तो जो एग्रीमेंट के हवाले से, फौरी रिलीफ के हवाले से मुलाजमीन ये बात कर रहे हैं कि भाई लॉलीपॉप हो गया है, तो लॉलीपॉप तो कायदीन को भी बढ़ा दिया,
फलाने महकमे से इतने बंदे आएंगे, फलाने से इतने आएंगे, फलाने से इतने आएंगे। अच्छा, इसी फेसबुक पेज जो है मेरा, रहमान अली बाजवा वॉइस ऑफ एम्प्लॉयज़, आप इसको अगर फॉलो करें, 2,09,000 फॉलोअर्स है। और 20 तारीख की रात को मैं अपने 30 बंदों के साथ वहाँ पे बैठा हुआ था, मगर वो 30 बंदे तो ये तो बकवास है काम है। 30,000 के ऊपर भी भारी थे, मैं बड़ा वाजे बता रहा हूँ। और उससे भी ज़्यादा जो कुर्बानी दी हमारे साथियों ने, जो 10 फरवरी का धरना हमने मौखर किया था, जो साथी एक फ़ासला तय करके आए थे, जो प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, ये सबसे ज़्यादा उसके ऊपर था। बहुत सी चीज़ें जो टाइमली उस वक़्त साथियों से शेयर नहीं की, डेफिनेटली जो चीज़ें जब कंक्लूड होती हैं तो मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से कि टीवी के ऊपर ख़बरें 15% की थी, 20% के नोटिफिकेशन और क्या क्या चलता रहा, कि जब तक कोई अथेंटिक चीज़ ना आ जाए बीच में, फ़िलहाल बंद कर दें। फिर मैं आऊँगा कि किस सिक्योरिटी रिडक्शन अलाउंस लड़ाई ही ये थी कि हम कह रहे थे कि फौरी तौर के ऊपर दें, बट गवर्नमेंट उसके ऊपर ये बात कर रही थी कि करंटली जो फिस्कल स्पेस है ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और हमने बड़ी लड़ाई लड़ी इसके ऊपर, मैं बड़ा वाजे बता रहा हूँ आपको कि सूबाई असम्बली, पंजाब असम्बली, सेनेटर्स उनके लिए है तो उनका तादाद कम होती है, जो भी मामलात हैं। तो ये जो रिटन एग्रीमेंट आपके साथ शेयर हुआ है, इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के 3 फेडरल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग फाइनेंस मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब, तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं, ये उनके साथ एक रिटन तहरीरी एग्रीमेंट है। और इसके अंदर डिले भी जो आई है, तो आपको पता है कि फाइनेंस की जो है बीच में, क्योंकि बहुत सी खिचड़ी थी इसके अंदर, फाइनेंस की ये सारी के सारी इसके अंदर रजामंदी शामिल है। यानी कि 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ये उन मुलाजमीन के लिए, ये जहन में रखें, मैं बड़ा वाजे बता रहा हूँ, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस उन माड़े मस्कीन महातड़ मुलाजमों को मिल रहा है जिनको पूछने वाला कोई नहीं है, जिनकी औकात कोई नहीं है। और अगर सरकारी मुलाजमीन की कैटेगरी की जाए तो आप लोग शूदर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये तनख्वाहों में तफरीक का मसला तो पिछले 10 साल से चल रहा था, ये जिद्दोजहद की। और ये अलाउंस जो मिल रहा है ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ना प्रेसिडेंट ऑफिस, ना नेशनल असेंबली, ना सेनेट, नैब, बिस्प, FIA, अदलिया, पुलिस, फौज, ISI, किसी को नहीं मिलना। ये महरूम मुलाजमीन को मिलना है जिनकी तनख्वाहें जो है वो कम है। बजट के अंदर टाइम कितना रह गया हमारा? मार्च चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो होती है कि आप अपनी आवाज जो है हुकाम बाला तक पहुंचाएं और मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर कायल करें किसी को। फिर दूसरा एक प्रेशर, और उसके साथ एक चीज होती है कि आप वहां पे तो है मामलात और सारी चीजें। मैं बड़ा वाज़ी हूँ इस हवाले से कि जब एक चीज़ कायदीन की तरफ से कॉल थी रहमान बाजवा, और अगर 30 साथी रात को बैठे हुए थे तो बाकी साथी क्यों नहीं बैठ सकते जी? कि इतनी बेचैनी जिनको लगी हुई है, काश कि मेरी तादाद वहाँ पे बैठी होती, कि मेरे ऊपर 10,000 बंदा भी गन पॉइंट के ऊपर ले आए, अगर मेरी जेब के अंदर 1,000 रुपया है तो वो 1,000 रुपया ही है, वो 2,000 नहीं ले सकते अगर 2,000 बंदे भी ले आए। मगर मेरी जेब के अंदर 1,000 रुपये और दे नहीं रहा एक बंदा, तो 4 बंदे आएंगे तो जबरदस्ती मेरी जेब से वो चीज निकलवा सकते हैं। बट जो हमारी तादाद थी, जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी। सब हकीकत जो मैंने आपके सामने रख दी। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं और अक्लमंद भी हैं, बाशऊर भी हैं। तो ये फारसी का ये एक मुहावरा है कि अकल रा इशारा काफ़ी होता है, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। आपने रहमान अली बाजवा का भी बयान सुन लिया और जो मैंने आपके सामने हकीकत बयान की वो भी आप देख लें। अब फैसला करना आपके लिए आसान हो जाएगा कि कुछ हमें मिलेगा या सिर्फ लॉलीपॉप तक महदूद रहेगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।